ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है इंटीग्रेशन देख रहे थे और उसका ग्राफिकल मीनिंग हमने देखा था कि वो जो है इंटीग्रेशन अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकल उस ग्राफ का एरिया जो है अंडर कर्व वो हमें जो है इंटीग्रेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या सिर्फ एरिया के ही काम आता है, और एरिया में भी हम देखेंगे कि वो एरिया किस टाइप का देता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या है कि मान लो मेरे पास एक रोड है। ठीक है, रोड है, मास डेंसिटी जो है उसकी लीनियर मास डेंसिटी वो है मान लो 2 kg पर मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि रोड है जिसकी यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी है। ठीक है, और वो है 2 kg पर मीटर, और इसकी ये टोटल लेंथ जो है वो मान लेते हैं 8 मीटर है। तो अगर मैं पूछूं इस रोड का मास क्या होगा, रोड का मास क्या होगा, ये कितना होगा। अगर आप बात देखें तो हर मीटर में जो है वो 2 kg है, तो और ये टोटल जो है 8 मीटर है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक एक मीटर के जो है 8 सेक्शन बनेंगे, तो हर सेक्शन का मास 2 kg होगा। तो 8 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 16 kg। तो इस रोड का मास जो है वो 16 kg होगा। अब ऐसे ऐसे एक मीटर के हमने 8 सेक्शन बनाए थे और उसमें पता था हर मीटर में कितना मास है कि नहीं, ऐसे सो ऑन। तो अब यही अगर मान लो मास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास जो है एक रोड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो x इक्वल टू 0 मैं कंसिडर कर लेता हूँ। इसकी लेंथ जो है टोटल कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 12 मीटर है या 8 मीटर ही कंसिडर कर लेते हैं। और इसमें जो है डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है, लीनियर मास डेंसिटी जो है, और वो मान लो हमें दी है कि जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है उसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो लैम्डा जो है वो है 2 + 3x, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। x इक्वल टू 0 पे जो है 2 kg पर मीटर है, मतलब kg पर मीटर आप कंसिडर कर सकते हो x। ठीक है, तो इतना kg पर मीटर है। x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 8 मीटर तक जाता है। तो हर जगह डेंसिटी अलग अलग है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते लैम्डा इंटू यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी थी। इसमें क्या है कि हर सेक्शन के का हमें मास कैलकुलेट करना होगा। अब 1 मीटर सेक्शन का मास कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, है ना, क्योंकि उस 1 मीटर में डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस x पे जाते हैं और dx लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करते हैं। ये लेंथ जो है वो dx है, मतलब ये पोर्शन जो है वो dx है, और इसका मास जो है वो मान लो dm है, स्मॉल मास है इस सेक्शन का। और उस स्मॉल मास होगा कितना, मैं ये कह रहा हूँ कि dx इतना छोटा है कि इसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में डेंसिटी जो है वो ज़्यादा वेरी नहीं करती है। तो x डिस्टेंस पे डेंसिटी क्या होगी, 2 + 3x। ओके, लीनियर मास डेंसिटी। तो उस केस में यहाँ और यहाँ में डेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि dx टेंस टू 0 है, और ये तो है ही ऑब्वियस सी बात है जब dx बाय डेफिनेशन टेंस टू 0 है। तो हम कहते हैं कि इसका सेक्शन का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सिंपली होगा लैम्डा इंटू dx, और यही जो है वो स्मॉल dm हो जाएगा। और लैम्डा कहाँ पे, लैम्डा एट x इंटू dx। तो लैम्डा एट x क्या है, ये लैम्डा एट x है और उसकी वैल्यू 2 + 3x। तो इसको लिख सकते हैं सिंपली 2 + 3x। ओके, तो इंटू dx। तो ये क्या है, ये डेंसिटी है उस सेक्शन पे। ओके, लीनियर मास डेंसिटी कितनी होगी, और उसकी लेंथ जो है सेक्शन की dx है। तो ये उस स्मॉल सेक्शन का मास dm है। ओके, ऐसे ही मैं हर सेक्शन का स्मॉल मास कैलकुलेट करके उनको ऐड कर देता हूँ, तो मुझे जो है पूरी रोड का मास जो है मुझे मिल जाएगा। तो यही जो है प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन, यही तो बाय डेफिनेशन हमने कहा था इंटीग्रेशन यही तो करता है। तो उस केस में टोटल मास के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ dm जो स्मॉल मास है, तो dm का m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सिंपली m हो जाएगा टोटल मास। तो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं हम x को,
तो x की वैल्यू अगर देखें तो x मिनिमम 0 हो सकता है रोड का ये सिरा, और वहाँ पे x मैक्सिमम 8 मीटर तक जा सकता है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे जो लिमिट है वो 0 से 8 मीटर होगी, तो उसमें हमें हमारी पूरी रोड कवर हो जाएगी। तो इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx 0 से 8 प्लस इंटीग्रेशन जो है डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस साइन पे, 2 टर्म है, तो 3 इंटू 0 टू 8 इंटू एक्स डी एक्स। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन सिंपली x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स अपर 0 टू 8 प्लस 3 इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2 और दैट इज़ 0 टू 8। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये सिंपली 8 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, 2 इंटू 8 दैट इज़ 8a माइनस 0 ऐसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 3 टाइम्स इंटू 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 दैट इज़, और इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 16 प्लस वो हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 3, तो दैट इज़ 66 नहीं 96 या दैट्स इट 96 प्लस 16 दैट्स 112 kg। ओके, तो जो हमें इस पूरी रोड का जो है वो मास जो है वो पता लग गया। ओके, तो यही जो है इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है कि हम जो है वेरिएबल मास डेंसिटी से भी मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब जो है वो बाकी फिगर्स हैं किसी भी टाइप का, तो आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में वेरिएबल है, कैसे एलिमेंट चूज़ करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, ये हम जो है प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट वो देखते हैं कि जब हमने इसका इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग देखा था तो उसमें कहा था ये एरिया अंडर कर्व देता है। तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम में भी एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ठीक है ना, तो मान लो कि हमने कहा था कि अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम जो है वो पता लगा सकते हैं डिस्टेंस कितनी कवर की है, लेकिन क्या रियली ऐसा हो सकता है कि मान लो मुझे ना वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है, और वो जो है वो है 16 माइनस 4t आई कैप जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास ये वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो पॉजिटिव भी होगी कुछ देर के लिए, नेगेटिव भी होगी, ज़ीरो भी होगी। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि दो इंटरवल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। t इक्वल टू 0 टू 4 और t इक्वल टू 0 टू 8 सेकेंड। तो इन दो इंटरवल में मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही जो हमने बेसिकली सीखा था कि ds क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपली v dt हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू स्मॉल इंटरवल टाइम dt। तो उस केस में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें कहाँ से कहाँ तक, अगर टाइम की लिमिट रखें 0 टू 4, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो v जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t 16 माइनस 4t है, तो मुझे लिखना चाहिए 16 माइनस 4t dt इंटीग्रेशन 0 टू 4, और ये अगर एक्सप्रेशन इवेलुएट करें तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 16 कांस्टेंट है, उसके साथ dt होगा, तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा 16t माइनस ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2। ओके, इसकी भी लिमिट जो है वो 0 टू 4 है, इसकी भी लिमिट जो है वो 0 टू 4 है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर इवेलुएट करें तो ये सिंपली आ जाएगा 64 माइनस इधर आ जाएगा कितना 4 2 टू 16 टू 32। ओके, तो ये हो जाएगा 32 मीटर। ओके गुड, अब जो है आई थिंक दैट्स इट।
अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये t इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड के बीच में है, लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना है t इक्वल टू 0 से 8 सेकेंड के बीच में, तो उस केस में क्या करें, तो 8 सेकेंड में जो है लिमिट सिर्फ 0 to 8 पुट कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमने इवेलुएट किया है ना v dt, तो इस केस में सिंपली जो है s जो है वो v dt का इंटीग्रेशन है, और जो कि हम एवेलुएट कर चुके हैं, एक्सप्रेशन ये आएगा। तो इसमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है 16t 0 to 8 माइनस 4t स्क्वायर बाई 2 और इट इज़ 0 to 8। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें 16 8 जा क्या होगा, आई थिंक इट्स 128 माइनस और ये हो जाएगा 18 18 64 128 एंड दैट इज कम आउट टू बी 0। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 आई कैप है, आई कैप आई कैप आई कैप, हाँ यहाँ पे भी था आई कैप इसके साथ, हाँ तो ये आई कैप है। ओके, तो 0 मीटर आई कैप, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। तो हो क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं, जो इस वेलोसिटी में है एक्चुअली में हो क्या रहा है, फिर ग्राफिकली भी देखेंगे कि ग्राफिकली भी क्या हो रहा है। कि अगर इसको देखें तो ये जो है व्हीकल है या पर्सन जो भी है वो यहाँ स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 से, ओके, और x इक्वल टू 0 पे होता है, फिर जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है आई कैप में। ओके, तो ये इधर जा रहा होता है t इक्वल टू 0 पे 16 मीटर पर सेकेंड से, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। ओके, तो ये t इक्वल टू यहाँ पे पहुँच जाता है x इक्वल टू 32 पे, लेकिन यहाँ पे जो t है वो 4 सेकेंड होगा, तो 4 सेकेंड में जो है वो x इक्वल टू 32 पे पहुँच जाता है, लेकिन वो वहाँ जाके ना अभी स्टॉप हो गया, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जो है 0 है। तो यहाँ से चला, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हुई, फिर जो यहाँ पे आके जो है वो रुक गया, उसके बाद ये जो है वो वापस इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। ओके, फिर जो है उसकी स्पीड जो है स्पीड इंक्रीज़ करती है, वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता है, तो वो जो है t इक्वल टू 8 सेकेंड पे वापस x इक्वल टू 0 पे आ जाता है। तो हम जो कहते हैं कि t इक्वल टू 0 to 4 जो है वो 32 मीटर जो उसका डिस्प्लेसमेंट था, 0 पे यहाँ था, 4 सेकेंड पे यहाँ पे था, तो डिस्प्लेसमेंट 32 था, लेकिन वहीं 0 to 8 में वो जो है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मतलब जितना आगे गया उतना पीछे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो t इक्वल टू 8 सेकेंड पे और जो है वो t इक्वल टू 0 पे वो सेम है, x इक्वल टू 0। बट अगर ग्राफिकली देखें, अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड आ जाए, तो अगर मुझे सिर्फ मुझे ये इक्वेशन है ना, तो अगर ग्राफिकली देखें तो उस केस में क्या है, डिस्टेंस देखें तो यहाँ 64 मीटर कवर किया, लेकिन डिस्टेंस जो है इंटीग्रेशन नहीं देगा, है ना, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इंटीग्रेशन से डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। लेकिन ग्राफिकली ये क्या बता रहा है कि जब हम एरिया अंडर कर्व देख रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है कि मान लो आपकी वेलोसिटी v है और ये टाइम t है, ओके, वेलोसिटी साइन के साथ। ओके, t इक्वल टू 0 पे इधर है 16 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर लिए लीनियरली ऐसे। ओके, ऐसे कुछ थोड़ा सा और आगे, मतलब स्ट्रेट लाइन है, दैट्स ओके। तो उस केस में है क्या कि मान लेते हैं ये है t इक्वल टू 4 सेकेंड, एक्चुअली है ही क्या है, ये एक्चुअल में 4 सेकेंड और ये है 8 सेकेंड। तो अब एरिया अंडर कर्व देखें तो 0 to 4 सेकेंड में जो है ये एरिया अंडर कर्व आएगा। ओके, और ये आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये जो है वो 4 सेकेंड का स्लॉट है और ये जो 16 मीटर पर सेकेंड है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर आप करोगे तो ये 32 मीटर आएगा। अगर इसका एरिया देखोगे तो वो 32 मीटर है। ओके, लेकिन पॉजिटिव है, दैट्स द होल पॉइंट। तो इसलिए ये बता रहा है 0 to 4 में जो है अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 32 मीटर है। लेकिन अगर 4 to 8 सेकेंड में देखें तो 4 to 8 सेकेंड में ये एरिया है, ओके, जो एक्स एक्सिस से अब बिलो है, टी जो एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब टी एक्सिस से जो है वो नीचे है, तो ये एरिया जो है वो नेगेटिव होगा काउंट। इंटीग्रेशन जो है इसको नेगेटिव काउंट करता है, ठीक है। जो इवेलुएट करेंगे हम, या आप लिमिट पुट कर सकते हो, अगर वी डी टी का इंटीग्रेशन करो और लिमिट 4 to 8 सेकेंड पुट करो तो आपको जो ये एरिया मिलेगा वो -32 आएगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि
ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। एक्चुअली आप वेलोसिटी जो है साइन के साथ पुट कर रहे हो, और वेलोसिटी को साइन के साथ ही पुट करोगे ना, आई कैप डायरेक्शन मैटर करता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही जो ये इंटीग्रेशन है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और वो भी साइन के साथ। ओके, तो ये पॉजिटिव एरिया आपको शो कर रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जो नेगेटिव एरिया है वो आपका शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इतना ही एक डायरेक्शन में पॉजिटिव में गया और उतना ही पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में चल पड़ा, तो इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो जब इंटीग्रेशन सम करता है तो वो इसको पॉजिटिव कंसीडर करता है, इसको नेगेटिव कंसीडर करता है। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल देखनी है तो तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या देता है, इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर कर्व देता है। ये एरिया नहीं, साइन एरिया है ना, साइन एरिया, साइन के साथ। तो कौन सा एरिया पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? जो एक्स एक्सिस के अबव होगा वो जो है वो पॉजिटिव होगा, जो बिलो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो जस्ट लेंथ है, पाथ लेंथ है ना। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको सिंपली ये प्रॉब्लम दे दी जाए कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इतनी है, तो बताओ 0 to 8 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो अगर इंटीग्रेट करोगे और सेम वही आएगा तो उस केस में आंसर 0 आएगा। तो अब 0 डिस्टेंस इसने कवर नहीं की है, तो इसने डिस्टेंस जो है कितनी कवर किया? तो वो जो आप बेस्ट मेथड ये है कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, इस फंक्शन का, और देखो 0 से 8 सेकंड के बीच में कौन सा कहाँ पे ये जो है ग्राफ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस जा रहा है वेलोसिटी, तो कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया नेगेटिव है, उन दोनों एरिया को आप अलग अलग इवेलुएट करोगे। तो ये सब ये कह रहा है कि अगर पाथ लेंथ की बात करें तो इतना पाथ उसने, इतने पाथ की लेंथ जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल की, ओके, इस डायरेक्शन में कवर की, और ये लेंथ जो है इतने पाथ की जो लेंथ है वो उसने इस डायरेक्शन में ट्रैवल की। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? दिस प्लस दिस। तो मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे, एरिया जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर देखें तो जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये 32 मीटर है, ओके, प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये एरिया जो है वो है कितना, अगर देखें तो -32 सिर्फ जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर पाथ लेंथ देखें तो वो 32 मीटर ही होगा। ठीक है, 32 + 32, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की होगी वो 64 मीटर कवर की होगी। तो जब भी हम देखते हैं कि एरिया अंडर कर्व या इंटीग्रेशन जो है वो देता क्या है, तो इंटीग्रेशन जो है वो आपको कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं देगा, दैट्स ऑल। तो इंटीग्रेशन जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा इनिशियल पोजीशन से, ओके, और ये जो एरिया अंडर कर्व देगा वो साइन के साथ देगा, ओके। तो डिस्टेंस कभी भी अगर ऐसे कैलकुलेट करनी हो तो उसका बेस्ट मेथड है कि आप इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करें और देखें, फिर सभी एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लें, सभी पोर्शन में जो एरिया है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन जो है आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा किसी भी इंटरवल में, ओके। तो ये था इंटीग्रल का जो भी एप्लीकेशन है, इतना ही हम यूज़ करेंगे। कुछ मेथड्स हैं इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के, वो जो है बस ट्रिक्स हैं मैथमेटिकल, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह है। तो वो जब हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर देखेंगे कि उनको कैसे इवेलुएट करते हैं। बाकी जो आइडिया है इंटीग्रेशन का और जो यूज़ है वो रफली यही है, मतलब आगे तो बस इंटीग्रेशन टेक्निक्स हैं, हम कैसे कैसे इंटीग्रेशन इवेलुएट कर सकते हैं। तो लिखना कैसे इंटीग्रेशन वो जो है वो ज़रूर आना चाहिए, और यही जो है इसके पीछे आइडिया है। तो आज लेक्चर में इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एक्सेलेरेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है हम मैथमेटिकली अगर देखें तो फुली इक्विप्ड है फिज़िक्स पढ़ने के लिए। आई थिंक इस मैथमेटिक्स से हम काफ़ी अपना पूरा पोर्शन कवर कर सकते हैं। कुछ इंटीग्रेशन टेक्निक्स आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे।